ग्रुप में मौजूद तमाम भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मिर्ज़ाइयों के लिए गुड इवनिंग और अक्ल की दुआ। मेरे प्यारे भाइयों, आज बड़े दिनों के बाद आया हूँ, बल्कि प्यारे भाइयों और मिर्ज़ाइयों, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मिर्ज़ा थामस के बारे में और जमात मिर्ज़ाइया के चुटकुले और लतीफ़ों के ऊपर 15 वीडियोस लेकर आया हूँ। तो सुनिएगा मेरे साथ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये खलीफा थामस ने मिर्ज़ाइयों का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई तरीका उसने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर मिर्ज़ाइयों की खिफत ना हो और वो बेचारे जूते ना खाएं। अब किया क्या है मिर्ज़ाइयों ने कि आजकल मिर्ज़ा थामस को MTA ऑनलाइन जो इनका चैनल है और MTA न्यूज़ है उससे गायब कर दिया है। तो वजह शायद यही है कि हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और थामस, क्योंकि थामस जो है खलीफा थामस खलीफातुल मसीह अलसानी अलसानी तो नहीं है, खलीफा अल मसीह अल थामस अल खामस अल यूट्रस अल टेरिटरी, ये बेचारा बोगी भरने के बगैर रह नहीं सकता। तो चूंकि आपको तो पता ही है ये स्पर्म और यूट्रस का बादशाह है, इसको स्पर्म और यूट्रस के अलावा कुछ सुझा ही नहीं देता, तो मैं स्पर्म और यूट्रस से शुरू करूँगा, ये आप सुन लें। की वजह से पैदा हो जाते हैं या मर्द में वो पूरी तरह उसके जो मिलाप है उसका है स्पर्म, उनमें कोई कमी बेशी रह गई है या डेवलपमेंट में रह गई है, यूट्रस में कमज़ोरी रह गई। तो भाइयों, आपने सुना स्पर्म में कमी रह गई, यूट्रस में कमज़ोरी रह गई। और मुझे ये बताओ मिर्ज़ाइयों कि ये कोई तुम्हारा स्पेशलिस्ट है, ये इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है। अब आपने ये मशहूर आलम यूट्रस का तबसरा तो सुना ही होगा थामस जी का। तो माँ अगर बूढ़ी है तो उस यूट्रस की इतनी उसमें है कैपेसिटी या वो, तो ये आपने सुन लिया जी, यूट्रस के ऊपर कमेंट किए बगैर थामस जी रह नहीं सकते। अब ये खलीफा अल मसीह अल खामस अल थामस अल यूट्रस अल टेरिटरी है, बहुत बड़ी टेरिटरी है इनकी। अब टेरिटरी इतनी बड़ी है और ऊपर से करते क्या है कि चंदे के ऊपर झूठ, कुरान के ऊपर झूठ, और कुरान में कहते हैं कि जी नमाज कायम करो और चंदा दो। ये सुन लें आप खुद, अब ये कोई हद होगी ना। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सलात, हैं जो कायम करते हैं नमाज सलात, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, देन चंदा एंड। अब आपने सुन लिया जी, वो नमाज कायम करते हैं देन ज़ करके ना ज़कात, क्योंकि आयत में तो है कि नमाज कायम करो और चंदा और ज़कात दो। इसने जी कहा नमाज कायम करो ज़ एंड देन चंदा। ओ मिर्ज़ाइयो, इसको बाहर निकालो, कोई नवा खलीफा ले आओ यार, और किसी और को खलीफा बनाओ, और मुझे बना दो खलीफा यार, मैं तुम्हें इतनी जूतियाँ नहीं लगने दूंगा। अब ये देखें, एक जगह पर ये हस्बे मामूल लजनाओं में बैठा, तो लजना ने पूछा, लजना कोई सवाल पूछा तो लजनाओं को कहता है और पहले तुम अपने आप को सीधा करो, पहले खुद ठीक हो जाओ, फिर आगे अगले काम होंगे। ये सुन लें आप। पहले तो अपनी इस्लाह करें ना सारी लजना जो अहदेदार हैं। डू यू अंडरस्टैंड उर्दू? हैं? अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा, तो पहले तो अपनी इस्लाह करें लजना की जो है सदरात, फिर आपकी अमला मेंबरात। तो भाइयों, आपने सुन लिया कि लजनाओ पहले अपने आप को सीधा करो, उसके बाद फिर बाकियों को कहना। और फिर साथ ही इसी जगह लजनाओं ने पूछा, हजूर जी लोग हमें गालियाँ देते हैं, हम क्या करें? तो हजूर जी आगे से फरमाते हैं कि यार मुझे भी सब गालियाँ देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? ये सुन लें आप। को सुनने हौसले से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे लोग गालियों का खत लिख देते हैं, मैं सुन लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को सुन लेंगे तो। हाँ जी, तो लोग मुझे गालियों के खत लिखते हैं, मैं भी सुन देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी सुन लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? मसला ये है कि अब गालियों के खत, मुसलमान तो खत लिखने से रहे इसको, मुसलमान तो इतने जूते लगाते हैं, जैसे मैं भी लगा रहा हूँ, ग्रुपों में लगाते रहते हैं, हम टीवी पे लगाते हैं, मैसेज टीवी है हमारा, और हमारे तकबीरी टीवी है, सब जूते लगाते हैं, ईमेल में लगाते हैं। ख़त मुसलमान नहीं लिखते, ख़त इसको मिर्ज़ाई लिखते हैं, और वो क्या लिखते हैं? गालियाँ। अब इसी लजनाओं की, किसी और लजनाओं की महफिल में बैठा है, तो लजना ने पूछा, हजूर जी इस्लाम में रेसिज्म मन है, जब इस्लाम में रेसिज्म मन है तो हमारी जमात के लोग क्यों इतने प्रेजुडिस हैं और इतने गंदे हैं?
अब लजनाओ, ओ एक खलीफा की जान छोड़ दो, ये बेचारा तुम्हारे हाथों बहुत शर्मिंदा हो गया। ये सुन लें भाइयों आप। in Islam. Second, Second, can I touch that first topic once? मैं पहले टॉपिक में कोई सवाल पूछ सकती हूँ? क्या? पहले टॉपिक में मेरे पास एक क्वेश्चन है. If Islam is against racism, why is there so much so many prejudiced people in our Jamaat? If Islam is against racism, why is there so many prejudiced people in our Jamaat? Or if there is any, ये देखें भाइयों, पहले लजना तो इसको जूते निकाल के मारने पे आ गई थी, क्योंकि वो जो बात पूछते कहते हैं तो आई हैव अ क्वेश्चन, इफ इस्लाम इज अगेंस्ट रेसिज्म, ही कहते हैं तो व्हाई आर सो मेनी प्रेजुडिस्ड पीपल इन आवर जमात। और लाख दी लानत उमर जाइयो, तुमने इस बेचारे को पे तरस करो, इसको तुमने लजनाओ बेइज्जत करके रख दिया, ये किसी जोगा नहीं रहा, इसकी मत मार दी है इतनी कि ये बेचारा रह नहीं सका, कि इसके मुंह से सच भी निकल गया। एक जगह ये अपनी तकरीर में खातमुन नबीयीन का मतलब बताता है अपने मुंह से कि वो आखिरी नबी है। ये सुन ले, ये आप सुन ले खुद। मैंने दीन इब्राहिमी की तलाश में सारे शहर छान मारे हैं। मैंने यहूदियों, ईसाइयों और आतिश परस्तों सबसे पूछा है, उन्होंने बताया कि ये दीन तुम्हारे पीछे है। उन्होंने मुझे वही इलामात बताई जो मैंने तुम्हें बताई हैं। उन्होंने बताया अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है जी, अब ये तो खिलाफत तो मिर्ज़ा जी तुम्हारे क्या थे, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और खलीफा थॉमस, कुछ बताओ कि वो क्या था जब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये तुमने खुद अपने जुमे की तकरीर में कहा है। ओ मिर्ज़ाइयो। अच्छा, अब इस सारे चक्कर में मिर्ज़ाई इतने पागल हो चुकी हैं कि इनका एक गोरा किस्म का मुरब्बी, उसने जी ये जलसा पखाना जो जर्मनी में 2019 में हुआ, उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें यूरोप में मिर्ज़ाइयत जो आई है, मिर्ज़ाइयत का गंद, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो उसमें कहता है फ़तह यूरोप से पहले, कि मिर्ज़ाइयत की फ़तह यूरोप से पहले। ओ मिर्ज़ाइयो, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये सुन लें आप। सफर लंदन में शुरू होता है। फतेह यूरोप का आगाज भी यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये माली और दुनियावी ताकत तो अभी भी नहीं है, लेकिन पहले मुबल्लिग को भेजा जाता है। तो जी ये देख लें कि फतेह यूरोप का आगाज इधर से शुरू होता है। माली और ताकत तो अभी भी नहीं है, लेकिन मुबल्लिग आ गया लंदन में तो फतेह यूरोप शुरू होगी। और लाखदी लानते हुए झूठे हो। अच्छा, अब यही मुरब्बी जो गोरा मुरब्बी है, इनका गोरा देसी कराकुली वाला मुरब्बी, ये आगे कहता है कि जी तारिक बिन, अब ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर पे खड़ा है, जिब्राल्टर में, जहाँ से तारिक बिन ज़ियाद ने आकर हमला किया था और किश्तियाँ जला कर यूरोप को फतह किया था, और स्पेन और यूरोप के ऊपर 800 साल हुकूमत कायम हुई मुसलमानों की। उसके साथ ये कंपैरिजन अपने 4 टकों के मुरब्बियों को बेच के कहता है कि तारिक बिन ज़ियाद ने शुमाल से यूरोप फतह किया, हम जनूब से कर रहे हैं। और लाख दी लानत है मिर्ज़ाइयो, पागलो। सुबह आएंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि हमने इस मुल्क को वापस लेके आना है और जंग शुरू हो चुकी है। तारिक बिन ज़ियाद यहाँ से जुनूब से स्पेन में दाखिल हुए थे और हमारे मुबल्लिग मौलाना करम इलाही ज़फ़र साहब स्पेन में शुमाल से दाखिल हुए हैं 1946 में। तारिक बिन ज़ियाद के पास फौज और हथियार था, हमारा हथियार रातों की दुआ। तो ये सुन लें आप जी कि हमने इस मुल्क को वापस लाना है। तारिक बिन ज़ियाद ने तो फौज के साथ किया था, हम जनूब से मुरब्बी भेज के करेंगे। और तारिक बिन ज़ियाद के पास तो फौज थी, पावर थी, ईमान की ताकत थी। हमारे पास क्या है? अब इसने तो कुछ और कहा। मैं कहता हूँ इनके पास क्या है? इनके पास टट्टी है, टट्टी, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसी रंडी रोने में एक मुरब्बी जो है वो कर रहा है फतह यूरोप, दूसरा मुरब्बी फिर दोबारा जी जिब्राल्टर को और स्पेन को वापस लेकर आ रहा है। तो थॉमस क्या कह रहा है? थॉमस रंडी रोना कर रहा है कि हमारे पास कोई हुकूमत नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो लाखदी लानत हैं। और अब मिर्ज़ाइयों से कोई पूछे और तुम्हारे लतीफ़े कब ख़त्म होंगे? अब दुआई कर सकते हैं, और तो आपके पास कुछ है नहीं, ना आपके पास हुकूमत, ना आपके पास दौलत, ना आपके पास ताकत है, ना आपके पास हथियार, ना आपके पास फौज, ना यूएनओ में आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन। तो आप दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ नुमाइंदगी सिर्फ है, वो करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब आप देखा
कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना दौलत, ना शोहरत, ना गवर्नमेंट, ना टेरिटरी, मैं अमी खलीफा हूँ, बस नाम का खलीफा, और अल्लाह ताला के यहाँ इसकी नुमाइंदगी है। अब इसकी नुमाइंदगी ज़रा अल्लाह ताला के यहाँ देखें कि ये जो है मिर्ज़ाइयों को बता रहा है कि जब हज में जाओ या उम्रे पे जाओ, जो नमाज़ पढ़ो अपनी अलहदा पढ़ो, और इनकी हुकूमत कायम है। ओए होए 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 और मिर्ज़ाइयों, और तुम्हारा क्या बनेगा, और तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो सारे, और तुम में अक्ल नाम की चीज़ क्यों नहीं है मिर्ज़ाइयों। ये सुन लो थॉमस जी की नसीहत। हज़ूर जब उम्रे पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके जो नमाज पढ़ी जाती है वो जमात उसमें बारे में क्या रहनुमाई करती है, किस तरह पढ़नी चाहिए, जिस तरह पीछे पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़नी? जिस तरह हज में पढ़ी जा सकती है। किस तरह पढ़ते हैं मुझे पता नहीं। उम्रे का क्यों सवाल किया, हज का क्यों नहीं किया? मैं हज पे गया नहीं था सर। मैं हज पे गया नहीं, उम्रे पे गया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। फिर क्या करके? आप ये देखें कि ये कह रहा है कि, और सारी आगे से आगे भी प्ले करता हूँ इसको। मैं हज पे गया नहीं, उम्रे पे गया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। फिर क्या करके आए थे? एक दफा सर नमाज जुम्मा जो था उनके सामने उनके पीछे पढ़ा था, फिर अपनी नमाज पढ़ी थी, और बाकी ज्यादातर हम अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते रहे। बस यही तरीके कार सही है। अच्छा। अगर अब ये देखें, ये इमाम काबा के पीछे और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ नहीं सकते, और इनकी नुमाइंदगी की तरह अल्लाह के यहाँ ये खलीफा थामस है, ये तो इनका हाल है। और मिर्ज़ाइयों, जितनी मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मे की नमाज पर नमाजी होते हैं ना, 6 लाख, वो तुम्हारी कुल दुनिया में तादाद से डबल है। तुम लोग पूरी दुनिया में 3.5 लाख हो, और मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज पे 6 लाख नमाजी होती हैं, स्पेशली जुमे के दिन। ये तो तुम्हारा हाल है, ये तुम्हारी गिनती है, ये तुम्हारा झूठ है, फ्रॉड है, दजल है। अब बंदा तुम लोगों को क्या करे। अब तादाद से ही मैं तुम्हारा फ्रॉड खोलता हूँ, ये ज़रा तुम अपना फ्रॉड देखो तादाद का। Experience. Over 2,000 people were in attendance. Speakers on the day included Murabbi. अब ये देखें जी, 2000 पीपल वर इन अटेंडेंस, और आपने 2000 लोग देख लिए उधर। सफ़ें जो हैं, छोटी सी मस्जिद जिसमें 500 बंदे भी नहीं आते, वो खाली की खाली पड़ी हुई हैं। खलीफा जी तुमने मिर्ज़ाइयों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक और जगह एक बच्चे ने इससे सवाल किया कि हम अहमदी मुसलमान क्यों हैं। अब थॉमस जी बजाय इसके कि ये कि यार कि हमारा दीन सच्चा है, मज़हब सच्चा है, उसको आगे से कहता है क्योंकि तेरे माँ बाप मुसलमान अहमदी थे इसलिए तुम भी अहमदी हो। और लाख दी लानत है यार ऐसे खलीफे पर यार, और जिसके पास इल्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सुने, अब्बा अहमदी हुए थे, तुम्हें नहीं पता? अच्छा हाँ बच्चों, तुम क्या कहते हो? ये लो चलो। सब लोग को कि हम अहमदी मुसलमान क्यों हैं? हम अहमदी मुसलमान क्यों हैं? हम अहमदी मुसलमान क्यों हैं? हाँ जी। अच्छा, तुम पैदाइशी अहमदी हो? तो अब्बा अम्मा अहमदी हुए थे या उनके अम्मा दादा अहमदी हुए तुम्हारे? हैं? अहमदी मुसलमान क्यों हैं? क्यों हैं? तुम्हारे दादा अहमदी हुए थे कि तुम्हारे अब्बा अहमदी हुए थे? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो इसलिए तुम अहमदी हो ना, तुम्हारे अब्बा अहमदी हो गए थे, है ना? तुम इसलिए अहमदी हो ना, तुम्हारी अब्बा और अम्मा अहमदी थे, बाबा मामा अहमदी थे तुम्हारे, इसलिए अहमदी हो ना, है ना? और तुम बड़े हो गए ना। अब ये मिर्ज़ाइयों पे मुसल्लत लानत है। अपने मुंह से खुद इनका सबसे बड़ा खुदा की तरफ से अपॉइंटेड खलीफा खुद कह रहा है कि तुम अहमदी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अम्मा अब्बा अहमदी थे। ये उसके मुंह से नहीं निकला कि अहमदियत सच्ची है। ओ यार मिर्ज़ाइयों, कुछ अक्ल करो। अब एक और लतीफ़ा सुनाता हूँ, वो तादाद के बारे में भी है, और मेरे साथ थॉमस के दिमाग में जो लजनाएँ घुसी हुई हैं ना, वो भी आपको पता चल जाएंगी। वो मुरब्बी पूछता है जी कि ये फरहान साहब बात करना चाहते हैं, तो कहते हैं फरहाना किधर है? फरहाना एकदम लजना की तरफ मुँह। फिर जी उसने कहा 134 बंदे बैठे हुए हैं, तो ये कहता है 334। उसने कहा नहीं जी नहीं, ये सारे वो हैं जिन्होंने 2014 के बाद से लेकर अभी तक बैत की है, तो ये वो लोग हैं, और ये कुल कितने हैं? 114। और लंत यो पिछले साल तुमने कहा था कि 6,37,000 में रज़ाई बनाए हैं हमने तो लेकर 114 आए हो। ये भाइयों आप खुद सुन लो। फरहान अली
Hazrat Farhana. Assalamualaikum, beloved Huzur. Walaikum assalam. This year's group Mulaqat, we have a total attendance of 134 people, in which 134. How could you accommodate all 334? Are they here? Sorry? All of them have been accommodated here? Yeah, 134. 134? Yes. Or 334? No, 134. All sitting here? Yes, they are all sitting here, of which 72 are men and 62 are Lajna. Achha. This year we had invited all the new Ahmadis from all the Jamaats in UK who have taken bath since 2014 and onwards. Also, we invited the new Ahmadis. So we have brought all the Ahmadis in UK Jamaat who have taken bath since 2004, 4 के 14. अब ये तो तुम्हारा हाल है कि सिंस 2014 सिर्फ 114 मिर्ज़ाई हैं और वो शुरू में जी फरहान कहता है तो ये लज फरहाना ओ आई हर्ड फरहाना और मुंह पे एक स्माइल है बहुत बड़ी फरहाना मिल गई मिर्ज़ाइयों आखिर में एक और लतीफ़ा सुना है ये 2019 का जो यूके में जलसा पखाना हुआ है इसके बारे में मिर्ज़ा जी कहती हैं साइंस आ गए हैं गॉड की तरफ से साइंस आ गए हैं अब आप साइंस के बारे में ख़ुद देखें कि साइन कौन से साइन लगाए हैं ये उन साइंस की बात कर रहा है जो रोड के किनारे लगाए हैं We believe that God speaks. We believe that even now God shows the signs. And you must have seen so many signs during Jalsa. हाँ जी ये सुन ले वी बिलीव गॉड स्पीक्स वी बिलीव गॉड हैज़ शोन साइंस एंड इवन नाउ यू मस्ट हैव सीन सो मेनी साइंस तो साइन केड़े और रोड के किनारे पे जो ये ख़ुद बिल बोर्ड लगाते हैं ना देखो मिर्ज़ाइयों मेरी आपको एक गुजारिश है कि इतने बेवकूफ़ शख्स को इतने बेवकूफ़ ऐसे पागल लोगों को तुम्हें मान के क्या मिलता है और कुछ अक्ल करो मुसलमान हो जाओ लानत डालो इस गंदे कल्ट के ऊपर तो चलो भाइयों वीडियो लंबी होगी लेकिन मैंने ये रिकॉर्ड करानी थी काफ़ी चुटकुले जमा हो गए थे इंशाल्लाह जल्द ही मज़ीद चुटकुलों के साथ हाज़िर होऊंगा अल्लाह हाफ़िज़